देखो हमने पढ़ा था कल रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड है, जिनको एक बार यूज करने पर खत्म हो जाएंगे और उनका वापस से डेवलपमेंट या प्रोडक्शन नहीं होगा, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल्स एग्जांपल है पेट्रोल, कोयला, कोल, है ना। वाटर तो क्या है कि रिसाइकिल हो जाता है, ऊपर से हो रहा है ना, वो तो रिन्यूएबल में आएगा आपके, ठीक है ना, मिनरल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे आज, हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, हमने कुछ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, इनके बारे में मैंने उन बच्चों को लिखवाया भी था, देखना आप लोग, ठीक है ना, आपके पास वीडियो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, और मैंने बताया था आपको एयर के फंक्शन, क्या बताए थे? ठीक है ना। तब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे आज? एयर पोल्यूशन। अब मुझे ये बताओ कि एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? एयर पोल्यूशन देखो, अनवांटेड, ये जो एटमॉस्फेयर है जितना भी, इस एटमॉस्फेयर में, ये जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है आपको, इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट गैस है? 78%। कितना है? 78%। ऑक्सीजन 20.84 या 20, मतलब अप्रोक्स क्या है? 21%, ठीक है ना। CO2 कितना है? 0.03%। ये नॉर्मल जो गैसेस है, ठीक है ना। देखो CO2 जो गैस है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं? CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी CO2 को बाहर क्यों फेंकती है? बिकॉज CO2 क्या हमारे लिए हार्मफुल है। अब एयर पोल्यूशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेंट क्या होता है। पॉल्यूटेंट जो ऐसे मटेरियल या ऐसे थिंग्स जो अनवांटेड हो। क्या हो? अनवांटेड, कुछ भी हो जाए। क्या ये? अनवांटेड, मतलब जिसको ये ऐसी मटेरियल जो अनवांटेड हो, जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो? हार्मफुल हो, उसको बोलते हैं अनवांटेड थिंग्स। और वही चीज क्या होती है? पॉल्यूटेंट होती है। क्या होती है? पॉल्यूटेंट होती है। पॉल्यूटेंट में, पॉल्यूटेंट एक एजेंट है। क्या है? एजेंट है। और ये क्या फैलाते हैं? पॉल्यूशन। क्या फैलाते हैं? पॉल्यूशन। आगे क्लियर आ गया समझ में? अब हम फर्स्ट किसकी बात करेंगे? एयर पोल्यूशन। किसकी बात करेंगे? एयर पोल्यूशन। अब मुझे ये बताइए कि एयर पोल्यूशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या रीजन है, सब एक एक करके बताएंगे। अगर किसी को पता हो तो, नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा, वो तो आपको। चलो फर्स्ट बताओ। पॉलीथीन जलाने से, मतलब बर्निंग ऑफ पॉलीथीन्स, है ना। बर्निंग मतलब जो पॉलीथीन से जो भी गैस निकलती है, इसमें कुछ मात्रा में SO2 गैस होती है। कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। और बाय क्रैकर्स, जो भी पटाखे हटाके हम जो भी आतिशबाजी करते हैं, तो उनसे निकलने वाला जो हानिकारक जो स्मोक है, जो हार्मफुल स्मोक है, वो क्या करेगा? हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा। एयर को करेगा मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा। और वो जो गैस है वो हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ना, लेते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं क्या है? देखो नेक्स्ट है, जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, या जो कल कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्री होती है ना, वहां आपने देखा होगा ऊपर से कुछ धुआं निकलता रहता है, ऊपर से कंटिन्यूसली ब्लैक कलर का धुआं। क्या होता है? ब्लैक कलर का धुआं होता है, जो क्या होता है? हमारे लगातार ये धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता जाता है और हमारे एयर को या एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारे लाइफ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। कैसे? तो मान लो कि कोई व्यक्ति है ना, जब ऐसे जो स्मोक है उसको क्या करेगा? इनहेल करेगा ना, इनहेल। जैसे एक सिटी है गुजरात में एक सिटी है,
वापी, नाम सुना है? नो। सबसे पोल्यूटेड सिटी है ये, क्या है? वापी है। फिर आपके भरूच, अंकलेश्वर, गुजरात में जहाँ पे फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां है, क्या है वहां पे? मतलब दुनिया भर की फैक्ट्रियां है। तो वहां के जो लोग हैं वो पूरा दिन क्या करते हैं, जब भी ब्रीथिंग करते हैं ना, ब्रीथिंग, तो उनके अंदर क्या जाता है? ये स्मोक जाता है, ये हार्मफुल स्मोक। तो वहां पे जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या हो जाती है? 5 से 10 साल कम हो जाती है। क्यों? मतलब ऐसे लोग जो कंटिन्यूअसली पूरे 24 घंटे ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? एयर का पोल्यूशन हो रहा है। वहां के व्यक्तियों का जो जीवन है, जो 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 लाइफ है, वो 5 साल से 10 साल कम हो जाती है। क्यों? पोल्यूशन की वजह से कैंसर वगैरह वो भी करे। क्यों हो जाती है? 5 से 10 साल कम क्यों हो जाती है? आपने देखा होगा कि आप कहीं जाओगे ना ऐसी सिटियों में, तो वहां के ऑटो वाले जो होते हैं ना, ऑटो वाले चिड़चिड़े होते हैं। क्या होते हैं? अपन इसे बात करते तो ये वो मतलब चिड़चिड़े करेंगे। क्यों करते चिड़चिड़े? इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूरा दिन क्या करते हैं? ऐसी गैस लेते हैं, पूरा दिन हॉर्न मतलब नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है? उनका थोड़ा मेंटेनेंस क्या होता है? खत्म हो जाता है। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो पूरा दिन शोर शराबे में, पूरा दिन इस तरह की सांस लेते हैं जिसमें हमारे क्या होता है? प्योर एयर तो मिलती नहीं उनको। प्योर एयर मिलती है क्या उनको? उसके बाद और किससे होता है एयर पोल्यूशन? तो पुरानी जो गाड़ियां होती पुरानी है ना, आजकल क्या होता है कि केरोसिन जो जलता है ना, केरोसिन, आजकल कुछ गाड़ियां क्या करती हैं कि ना अपना किलोमीटर बढ़ाने के लिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना, जैसे बस है, कोई जीप होती है, उसमें क्या अपने किलोमीटर को बढ़ाने के लिए आजकल डीजल क्या हो गया? महंगा हो गया। केरोसिन थोड़ा सस्ता है। केरोसिन डाल के क्या करते हैं? गाड़ी चलाते क्या करते हैं? केरोसिन डाल के गाड़ी को चलाते। इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वो जो ब्लैक धुआं होता है ना, वो क्या होता है? निकलता रहता है। क्या होता है? ब्लैक धुआं निकलता रहता है, जिससे क्या होता है? एयर का पोल्यूशन होता है। आ रहा समझ में? हमारे जो इंडिया है, उन्होंने कुछ मानक जो स्टैंडर्ड वो डिसाइड कर रखे। क्या कर रखे? जो इंडियन जो होते हैं वो क्या कर रखे हैं? मानक डिसाइड कर रखे हैं। कैसे डिसाइड किए? तो सुनो, यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि पहले BS4 वाहन था, BS4, फिर क्या आया? BS5 आया, फिर क्या आया? अब क्यों ये BS4, 5, 6 या पहले था थर्ड? क्या ये चीजें क्या है? उसको पता है क्या? देखो पहले था BS3, ठीक है ना, फिर आया 4, फिर आया 6, क्या आया? तो ये क्या है बता सकते कोई? ये चीजें वो हैं जिनके इंजन में महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। क्या किया गए? इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, जिसमें क्या होता है कि BS3 जो वाहन था उसके इंजन, मतलब जो भी डीजल जलता है ना, इंजन में क्या होता है? जिससे डीजल आएगा तो वो क्या जलेगा? जिससे गाड़ी जलती है और पीछे हल्का सा धुआं निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि इस इंजन में क्या था कि डीजल जो हार्मफुल गैसों में कन्वर्ट हो रहा है ना, उसको एकदम सिंपल गैसों में कन्वर्ट करने की थोड़ी सी क्षमता क्या थी? इसमें कम थी। क्या थी? इसमें थोड़ी बढ़ गई, इसमें बहुत बढ़ गई है। इसलिए BS6 वाहन जो है वो महंगे भी है। क्या है? महंगे भी है। और टोटली आज की जो गाड़ियां वो सब क्या है? सेंसराइज। क्या हो गई? सेंसराइज मतलब मैनुअल तो आप छोड़ो, सब कुछ सेंसर हो गया। अगर आपका गाड़ी का गेट खुला तो भी आवाज आएगी, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो भी आवाज आएगी, ठीक है। आपके यदि इंजन में पानी घुस गया तो भी आवाज आएगी। आपका अगर आजकल तो सिस्टम क्या हो गया कि अगर वो जो होता है, जो एक छोटे बच्चे का लोग होता है नीचे चाइल्ड लोग, वो नहीं लगाए तो भी वो होता है। फिर उसके आपने वो सारे सेंसर वहां पे निशान लग जाते हैं। अगर आपका हैंड ऊपर है तो वहां पे निशान आ जाएगा, गेट खुला तो निशान आ जाएगा। तो ये सब गाड़ियां कैसे हो गई आजकल की? सेंसर वाली हो गई। क्या हो गई? तो ये जो चीजें है ना वो क्या है? तो इसका मतलब ये है कि एक तो गाड़ियों के इंजन में हमको सुधार ये करना कि जो भी डीजल जलेगा उससे बहुत कम हार्मफुल गैसें एनवायरमेंट में छोड़े, ठीक है। इसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट है वो ये भी ट्राई कर रही है कि जो डीजल है या पेट्रोल है,
जब इसको प्यूरिफाई करती है ना, जब हमारी गवर्नमेंट जब इसको, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, जैसे ONGC होती है, ऑयल कंपनियां जो होती है ना, ऑयल कंपनी जो पेट्रोल है उनको ना प्यूरिफाई करती है, तो उन्होंने ये बताया है कि पेट्रोल और ऑयल में या पेट्रोल या डीजल में सल्फर की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि जितना सल्फर होगा वो फिर, जिससे मान लो कि सल्फर छोड़ रहा है, धुआं निकल रहा है सल्फर, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर से जुड़ जाएगा और कौन सी गैस बनाएगा, SO2 गैस, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। क्या है? ठीक है। इसके बाद देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये भी ट्राई किया था कि पेट्रोल या डीजल के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, CNG यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें मेन गैस कौन सी है, तो CH4। कौन सी गैस है? इसी को हम बोलते हैं मीथेन गैस। क्या बोलते हैं इनको? CNG गैस में मेन गैस कौन सी है? CH4 गैस। ये गैस देखो, CNG बेटर है या ये बेटर है? क्यों? देखो, बहुत सारे एडवांटेज है CNG यूज करने के। फर्स्ट, CNG लेस एक्सपेंसिव है देन पेट्रोल। CNG अभी 50-55 रुपए किलो, कितनी, जबकि वो कितना अभी 94 रुपीज लीटर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, CNG जो होता है ना, वो पूरी तरह से जल जाती है, मतलब पूरी तरह से जल जाएगी, मतलब जो इसमें जो भी गैस है वो क्या होता है, कंप्लीटली सिंपल फॉर्म में गैसेस निकल देती है, जबकि इसमें क्या होता है, कुछ हार्मफुल गैसें निकलती है। तीसरा पॉइंट क्या है, CNG से यूज करने में लेस पोल्यूटेंट है और ये हाईली पोल्यूटेंट है। CNG से आवाज भी कम आती है, जबकि इनमें आवाज भी ज्यादा आती है। और कुछ बताओ, और क्या हो सकता है, और कौन कौन सी चीजें हो सकती है? देखो, एक तो चीज आपको मैंने बता दी कि CNG क्या है, लेस कॉस्टली। क्या है? इनका कॉस्ट कम होता जबकि इनका कॉस्ट पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, देखो एक ही चीज है जो CNG के लिए नुकसानदायक है, वो क्या है, CNG कंप्रेस्ड। जैसे पेट्रोल पंप क्या है, आजकल हर जगह पे होते हैं, तो पेट्रोल पंप क्या है, हर जगह पे अवेलेबल है। आपने कहीं देखा है कि CNG का पंप है यहाँ पे आसपास? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? CNG का पंप होना चाहिए, क्यों नहीं? अगर CNG का पंप यदि होगा तो लोग CNG यूज करेंगे, पेट्रोल क्यों? अब CNG का पंप क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि CNG का फॉर्मेशन या जहां बनती है CNG, उसको पाइप के थ्रू भिजवाना पड़ता है। कैसे भिजवाना पड़ता है? जैसे मान लो क्या अहमदाबाद में CNG का एक पूरा स्टेशन है, तो वहां से CNG को उनका पंप तक भेजने के लिए क्या हमको बिछानी पड़ती है? पाइपलाइन। क्या बिछानी पड़ती है? इसलिए दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं। अब जब भी अहमदाबाद या जहाँ भी, मतलब कि दिल्ली है, वहां पे CNG की जो स्टेशन है वहां पे लाइन लगती है एक साथ, क्योंकि वहां पे क्या है, पंप बहुत कम है। क्या है? हमारे यहाँ पे है ही। एक का ड्रॉबैक क्या है CNG का, कि उनको लाने के लिए क्या चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, जबकि तो पेट्रोल डीजल तो उसमें आ जाएगा, टैंक में आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे CNG फॉर्म नहीं। बाकी CNG इज द बेस्ट गैस फॉर यूज ऑफ व्हीकल्स, या एनवायरमेंट के लिए क्या है, बेस्ट चीज है। आ गया समझ में? ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले ट्राई भी किया था CNG गैस का, और वहां पे पूरा CNG है। गुजरात पूरा CNG है, ऑटो भी CNG है। ऑटो की आवाज देखना, ऑटो की आवाज गुजरात में, ऑटो की आवाज, और यहाँ के ऑटो की आवाज राजस्थान में। उसके बाद गुजरात की जो बसें हैं CNG वाली, जितनी बस होती है वो सब CNG है, उनकी आवाज बहुत कम है। और यहाँ की आवाज की बस क्या आप देखते हैं, गैस ये गोबर गैस, वही बायोगैस जो बहुत ज्यादा मात्रा में गोबर गैस बनती है ना, वही CH4 है। और उनको लाने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत, तो सर हम घर पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हो ना, पर बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, आप कर सकते हो। CH4 गैस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो जो गोबर बनता है ना, अब गोबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। इतना गोबर से काम नहीं होगा, ये पूरा रूम भर जाए ना, उतना गोबर कहीं लगता है, उससे भी ज्यादा चाहिए। गोबर को
बहुत दिनों तक क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ। फिर एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन है, उसका नाम है मिथेनोजन। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये जो देखो मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, मतलब क्या हो, देखो एरोबिक का मतलब होता है एयर, और एयर का मतलब इसका हो गया ऑपोजिट, मतलब ऑटो की एब्सेंस में ग्रो होते हैं। आगे समझ में, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4 गैस प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी सर हार्मफुल एक भी गैस नहीं होती। नहीं, ये मीथेन गैस हमारे लिए हार्मफुल नहीं, अच्छी गैस है ये मीथेन गैस, बायोगैस। ठीक है, बस खाली मीथेन जो होती है उसमें कभी कभी साथ में क्या मिली हुई होती है, CO2 मिली होती है। क्या मिली होती है, इसलिए कुछ हद तक ये थोड़ी सी लो ज्वलनशील है, मतलब लो जलती है। कैसे, अब बताओ कि यार CO2 गैस क्या करती है, आग को बुझा देती है। आग को बुझाती है। अब CH4 के साथ क्या बनती है, CO2। अगर आप कुछ ऐसा करो कि ये CO2 गैस को एकदम अलग कर दे हम, तो हमारे CH4 क्या हो जाएगी, बेस्ट काम हो जाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा अग्निशामक यंत्र, सुना अग्निशामक यंत्र नहीं आता क्या वो, फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ तो सुना है। वो सब इंग्लिश मीडियम वाले हो। तो आपने वो रेड कलर का दिखा होगा, आपके बस में भी लगा हुआ था, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2 है ना। तुरंत उसकी एक क्लिप खोली पड़ती है, ऊपर से बाल खोलो और तुरंत दबाओ तो क्या हो जाएगी, गैस। ठीक है, जहां पे आग लग रही है उसके ऊपर आप प्रेशर से डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। कौन सी गैस है वो, CO2 है ना। अपन मोमबत्ती से कर भी सकते हैं। क्या? मोमबत्ती रखो उसके ऊपर ग्लास रखो, क्या बुझ जाएगी। तो वो तो फिर पानी ऊपर चढ़ जाता है, वही है एक्सपेरिमेंट। पानी नहीं सर वो क्यों कह रहा है, हाँ तो बुझ जाते क्या है, क्या है, वो O2 की एक एक्सपेरिमेंट है वो ऑटो की जितने देखो तुरंत नहीं बुझेगी वो। ग्लास के ये मोमबत्ती है, इसके नीचे एक काम करना, एक प्लेट है ना, उसमें डालना पानी, ठीक है, पानी डालना, उसमें क्या डालोगे, उसमें लगाना, मतलब पहले लगा देना मोमबत्ती, फिर डाल देना पानी, फिर उसको आप लोग लगाओगे, फिर कांच का शीशा ऊपर की ओर ढक देना। जब तक उस कांच के शीशे में ऑक्सीजन है तब तक जलेगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उस पानी में जितनी ऑक्सीजन है उसको भी ये क्या करेगा, खींच लेगा, और जब ये बुझ जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसे बुझेगी तो वो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ट्राई करना घर जाके, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जो पानी में ऑक्सीजन उसको भी क्या करती है, ये खींच लेती है। आगे समझ में, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ये सुन लेना, एटमॉस्फेयर में अनवांटेड गैसों का मिक्सिंग। क्या होता है, ऐसी गैसें जो एनवायरमेंट में मिल जाती है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। ऐसे लोग जो कंटिन्यूअसली एयर पोल्यूटेड के संपर्क में या कांटेक्ट में रहते हैं, वो पूरा दिन क्या करते हैं, ऐसी गैसों को इनहेल करते रहते हैं। पूरा दिन क्या करेंगे, ऐसी गैसों को अंदर लेंगे, और अंदर लेने से क्या होता है, हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लंग्स। एक आपने ये भी देखा होगा, आपने उस दिन पूछा था मुझे, आपने उस दिन मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सिगरेट पीता है, सिगरेट, ठीक है ना, एक तो क्या, देखो सिगरेट से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी निकलती है, ठीक है, बहुत घातक गैस है, लिथल गैस है हमारी बॉडी के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, जैसे ही वो आदमी स्मोकिंग कर रहा है, वो तो अपने लंग्स बिगाड़ रहा है, ठीक है, साथ में फिर क्या करेगा, वो धुआं निकालेगा ना, स्मोक। उसके पास में जो व्यक्ति है वो लगातार इस स्मोक के कांटेक्ट में आएगा। कौन सा स्मोक, सिगरेट का, कंटिन्यूअसली उसके स्मोक में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो उसके अंदर भी क्या होता है, देखो जो आदमी पी रहा है ना, उसके तो प्रॉब्लम हो रही है लंग्स में, इसमें हो रही प्रॉब्लम, पर जो आदमी उसके पास में बैठा है ना,
उसमें भी 15% हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 50% हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। क्या है? इसको आप प्रोटीन भी बोल सकते हो। ठीक है। हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन को आप तोड़ोगे तो हिम प्लस, हिम का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन, Fe। हिम का मतलब क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन में क्या क्या है? तो एक तो आयरन है और एक ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है? ठीक है, आया समझ में? हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारी बॉडी में? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां तक? सेल्स तक। कहां पहुंच जाता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है? तो आपका आंसर आएगा 4। कितना आएगा? 4। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप उसके बॉडी के अंदर क्या हो गया है? 15% हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। अब 15% सेल्स तक ऑक्सीजन क्या होगा? कम पहुंचेगी है। सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो क्या हमारी सेल्स सर्वाइव कर पाएंगी? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे ही कॉन्टेक्ट में आओ तो कोई सेल्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन अपना काम नहीं कर पाएगी। मतलब जो सेल्स है ना, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना काम नहीं करेगी तो क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा बहुत जबरदस्त। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? सर ये सिगरेट का धुआं सर एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है ना? क्यों नहीं है? है? वो भी है, क्यों नहीं है? सब है ना। टोबैको है ना। टोबैको आदमी खा रहा है तो वो भी, जो टोबैको है वो 2-3 टाइप की होती है। एक तो पीने की होती है, एक खाने की होती है। पिएगा तो भी प्रॉब्लम है। सिगरेट में क्या है? सिगरेट में क्या आता है? टोबैको तो आती है अंदर, नहीं आती है क्या? पेड़ ना, टोबैको प्लांट है। टोबैको प्लांट जैसे अफीम का प्लांट है ना, अफीम का प्लांट है। आगे समझ में? तो देखो ये चीजें थी एयर पोल्यूशन के बारे में। क्या थी? तो फटाफट एयर पोल्यूशन किस किस से होता है तो मैं वापस से आपको बताता हूँ। व्हीकल से, जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकला हुआ स्मोक, कल कारखानों या जो फैक्ट्रियां होती है बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, उनके द्वारा निकला हुआ स्मोक। फिर गाड़ियों से निकला हुआ स्मोक, और किससे होता है? क्रैकर्स और फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, पॉलीथीन बर्निंग। फॉसिल फ्यूल में सब आ गए, कोल, पेट्रोल, डीजल, मिनरल्स, फिर वुड, वो सब आ गई। लकड़ियां जलेंगी तो भी क्या होगा? पोल्यूशन होगा ही होगा। आ गया समझ में? आजकल लोग क्या करते हैं? डीजल महंगा है तो केरोसिन डाल देते हैं गाड़ियों में, सस्ता है। पर केरोसिन जब जलता है ना, है गाड़ी चलती है, बिल्कुल चलेगी कि केरोसिन से। बाइक का नहीं पता, पर जीप जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है वो चलती है। ठीक है ना। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर है इस एनवायरमेंट के प्रति। वो अपने बाइक में भी सीएनजी लगा रहे हैं। पता है आपको? बाइक में एक सीएनजी का 2 किलो का जो होता है बाटला, वो लगा देते हैं। जब खाली होगी तो अपने घर में भर देते हैं। जिनका ये जो अवेयर है, ठीक है। क्या क्या इसके सॉल्यूशन है? एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या क्या उपाय? सीएनजी में बाइक चल जाती है। फर्स्ट बिल्कुल चलता, दौड़ेगी, आप चलेगी नहीं, दौड़ेगी भन्नाट। सर केरोसिन से एवरेज जितना ही आता है, ज्यादा आता है। हाँ, कम ही आता है पर सस्ता है ना, वो आता है। एवरेज 50-60 का आ जाता है घर के बाहर, बाइक में या जीप में। जीप में तो शायद 15-16 का आता होगा। एयर पोल्यूशन को रोकना तो क्या क्या करोगे आप? सबसे पहले तो करोगे फॉरेस्टेशन। क्या करोगे? सबका उपाय एक तो है ही है, वो क्या है? फॉरेस्टेशन। जितना आप फॉरेस्ट लगाओगे उतना ही हमारे जो प्लांट है वो क्या करेंगे? एयर को प्योर करेंगे। क्या करेंगे? CO2 गैस ले लेंगे वो दिन को। कौन सी गैस निकालेंगे? कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन? देखो, एक जो प्लांट है, सुनो यहाँ पे, एक जो प्लांट या ट्री है वो एक साल में 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन निकालता है। कितने निकालता है? 1000 किलो। अप्रोक्स नहीं सर, आपको तो 1000 ही बोला था, अप्रोक्स बता रहा हूँ।
मैंने भी ना मापा दिए वहां जाके, है ना। 1000 किलोग्राम क्या निकलता है, ऑक्सीजन कौन लेता है, ठीक है ना। आजकल जो लोग चारों ओर है ना प्लांट के कांटेक्ट में थे ना, उनको क्या बोलते हैं, अरे प्योर है, प्योर हवा मिल रही है। लोग दिन को घूमना पसंद क्यों करते हैं, मतलब मॉर्निंग को, हवा प्योर हवा एयर क्या होती है, पूरी तरह से फ्रेश होती है, गाड़ियां वाड़ी चलती नहीं है, एनवायरमेंट क्या होता है, पूरी तरह से प्योर हो जाता है। अभी लॉकडाउन में आया समझ में, देख लो ये लॉकडाउन में हुआ था। तो ये चीज क्या है, तो ये सब चीजें कौन है, देखो फर्स्ट जो उपाय है वो क्या है, फॉरेस्टेशन, क्या है सेकंड चीज। और क्या कर सकते हो आप, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है उनसे जो हार्मफुल धुआं निकल रहा है ना, स्मोक, कुछ ऐसा वहां करो कि वहां पे वो जो धुआं है वो हाईएस्ट हार्मफुल से कम हार्मफुल में बदल जाए और फिर धुआं छोड़े, ठीक है ना। हर कंपनी को ये ऑर्डर दे रखा है कि अगर आपकी कंपनी से हार्मफुल धुआं निकला तो आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वहां पे क्या होता है कि कुछ फिल्टर लगे होते हैं जिससे धुआं निकल रहा है पाइप से, तो पाइप में है ना बहुत सारे फिल्टर होते हैं, 1 फिल्टर 2 फिल्टर 3 फिल्टर, तो वो क्या करती है, जो हार्मफुल गैस होती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल को वही रोक देती है। फिर उन गाड़ियों वो जो हार्मफुल गैस उनको सिंपल गैस में तोड़ती है और फिर क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, नहीं आ रहा। गाड़ियों में, जैसे गाड़ियों में लगे होते इंजन सबसे महंगा था, पता है, इंजन ही मेन है। इंजन में क्या होगा, जो इंजन होता है गाड़ी का वो भी क्या करता है, ये BS6 वाहन क्यों लिखा है मैंने, ये जो इंजन है वो क्या करता है कि जब भी डीजल या पेट्रोल जलेगा तो इनसे कैसी गैस निकलती है, हार्मफुल कैसी गैस निकलती है। तो ये जो इंजन है वो क्या करेगा, इस हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करेगा और इनसे कौन सी गैस निकालेगा, सिंपल गैसों में इनको परिवर्तित या चेंज कर देगा। फिर क्या होंगी, गैसें बाहर निकलेंगी। फिर क्या होंगी, जो पीछे नहीं होता वो क्या नाम है उसका, साइलेंसर से क्या होती, कंटिन्यूअसली गैस वही है। सर एरोप्लेन भी वो करता है, बिल्कुल निकाल रखिए, वो धुआं छोड़ता नहीं, क्या लाइन बनती है वो क्या, कभी नहीं निकल सकता है, रात को नहीं निकलती, रात को दिखती नहीं, कभी वो। और सर ये हार्मफुल गैस कहाँ जाती है, ये जाती है इंजन में। इंजन ये जलेगा ना तो इंजन के पास होते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा ये कैटालाइटिक कन्वर्टर, ठीक है ना। जो किसके बने होते हैं, तो रोडियम के, किसके बने होते हैं, पैलेडियम और रोडियम के बने होते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये दोनों। ये क्या करते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर, मतलब ये क्या करते हैं, हार्मफुल गैसों को कम हार्मफुल गैसों में पहले परिवर्तित या चेंज करेंगे और फिर साइलेंसर से उसको बाहर की ओर निकाल देंगे। इसे तो ये BS6 वाहन का सबसे बेस्ट है ये। सर इंडिया में आ गया क्या BS6 आ गई, ठीक है ना, तो आ गया समझ में। और क्या कर सकते हो आप, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हो, साइकिल चलाओ, जितना हो सके उतना आप इनसे दूर रहो। 1 महीने में एक ऐसा रखो, आप जब भी आप बड़े हो जाओगे तब एक दिन में आप ऐसा रखो कि नो फ्यूल डे, मतलब उस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन मत चलाओ। इससे क्या होगा, और वाहन में बैठो ही मत, सिर्फ क्या चलाओ, साइकिल। इससे क्या होगा, ऐसा अगर प्रत्येक व्यक्ति करे ना, जैसे दिल्ली में अचानक पता नहीं क्या है, इतना जबरदस्त ये पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो बीच में पता होगा आपने कि अरविंद केजरीवाल ने एक सिस्टम लागू किया था OD1 का। हाँ। मतलब ये होता है, इसका मतलब ओड वाली गाड़ी जाएगी कि जहां पे जिनका नंबर ओड है, मतलब स्टार्टिंग के 2 अक्षर क्या है, ओड है, वो चलेंगी आज, और कल कौन सी चलेंगी, इवन। हालांकि ये सिस्टम लागू इतना नहीं रहा था, पर उसने ये लागू किया था। आगे समझ में, ठीक है। अब ये बोला जाता है, लास्ट बात सुन लो इसकी, ये हमारे ह्यूमन के लिए कैसे बहुत हार्मफुल है। अब मैंने बोल दिया कि कंपनी क्या करती है, कंपनियां फिल्टर लगा दिया, ठीक है, सिंपल गैस छोड़ दिया, पर क्या होता है कि कंपनियों में 2.5 माइक्रोमीटर से जो छोटे पार्टिकल है वो कंपनियों के फिल्टर से फिल्टर नहीं होते हैं, और ये फिर पार्टिकल कहाँ आएंगे,
एयर में आएंगे और इन पार्टिकल को कौन लेगा? इंसान किससे लेगा? सर सांस से लेगा, और सांस से लेने के बाद क्या करेगा? ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली हमारे लंग्स में जमते जाएंगे। आ रहा है समझ में? और जम जाएंगे तो क्या होगा? लंग्स कभी कभी काम करना बंद कर देगा व्यक्ति की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एनवायरमेंट, जो पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं ना, वहां के लोगों का जीवन है वो क्या हो जाता है? 5 साल से 10 साल कम हो जाता है। आ गया समझ में? क्लियर? सर अगर अपन इन चिमनियों को बहुत ऊंचा ले गए तो भी कितना ले जाओगे आप? कितना ले जाओगे? उनके सपोर्ट के लिए भी तो चाहिए ना, वरना वो तो नीचे गिर जाएंगे। देखो यहाँ से पहली लेयर कौन सी? पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर। देखो अब ये है आपकी 16 किलोमीटर। कितने यहाँ से? 16 किलोमीटर का पाइप लगाओगे आप? गिर जाएगा ऐसे ही, जैसे उड़ान रहता है वैसे। देखो आपने देखा होगा, और 16 किलोमीटर में क्या होते हैं कि आंधी और तूफान भी यही आते हैं। आपने देखा होगा ये जो लेयर है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर, या आपने देखा होगा कि जो हमारे एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ते हैं और फिर कौन से लेयर में चले जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वहां पे आंधी तूफान नहीं आते। आंधी तूफान सिर्फ यहीं दिखाएंगे, ट्रोपोस्फेयर तक ही आते हैं। और इसलिए हमारे जो एरोप्लेन है या बड़े बड़े जो एरोप्लेन है वो सिर्फ कौन सी लेयर पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। वहां पे क्या होता है? आंधी तूफान नहीं आते। क्लियर आया नहीं आया समझ में? ठीक है ना? तो इस तरह से आपका एयर पोल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। सर ये